हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे। पिछली वीडियो में हमने बीएमआर, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में सारी जानकारी जान ली, लेकिन इस वीडियो में हमें ये जानना ज़रूरी है कि हमें कितनी कैलोरी लेनी चाहिए पर डे के हिसाब से, जिससे हमारा वज़न घट सके। दोस्तों, कैलोरीज डाइट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कितना डाइट में कैलोरीज लेते हैं। एक आम आदमी जिसकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, वो दिन का 2500 से 2800 कैलोरीज ले सकता है। इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली वेट लॉस के बारे में जानेंगे कि वेट लॉस के दौरान आपको कितनी कैलोरीज लेनी चाहिए कि आपका वजन घटना शुरू हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि अपना वजन संतुलित बनाए रखने के लिए हमें एक निश्चित मात्रा में कैलोरी लेना चाहिए। दिन में हमारा शरीर जितनी कैलोरी बर्न करता है, हमें उतनी ही कैलोरीज लेनी चाहिए। इस तरह हम अपने शरीर का वजन मेंटेन कर सकते हैं। अगर हमने कम कैलोरी ली तो हमारा वजन कम होने लगेगा, और अगर हमने ज़्यादा कैलोरीज ली तो हमारा वजन बढ़ने लगेगा। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आपके पास खूब धन है लेकिन खर्च कम है तो आप रिच हैं। अगर आपके पास धन कम है लेकिन खर्च ज़्यादा है तो आप गरीब हैं। दोस्तों, हमारा शरीर इसी कैलोरिक इकोनॉमिक पर चलता है। अगर हम ज़्यादा खाएंगे और खर्च कम करेंगे तो हम मोटे हैं। अगर हम कम खाएंगे और खर्च ज़्यादा करेंगे तो हम पतले दुबले सुडौल रहेंगे। सुनने में यह आसान लगेगा, लेकिन वास्तव में हर व्यक्ति की ज़रूरत अलग अलग होती है। हर व्यक्ति की दिनचर्या, उम्र, शरीर के आकार के हिसाब से कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है। कैलोरी ऊर्जा को नापने की एक यूनिट जैसा है, जैसे वजन को नापने के लिए केजी। अब सवाल आता है कि हमें एक दिन में कितनी कैलोरी लेनी चाहिए। इसका अनुमान एक फिजियोलॉजिकल टेस्ट के थ्रू किया जा सकता है, और इंटरनेट पे मौजूद तमाम कैलकुलेटर से भी। अब बात करते हैं कि फैट लॉस में कितनी कैलोरी ज़रूरी है। यदि आप फैट लॉस करना चाहते हैं तो आपको अमूमन अपनी रोज़ाना की कैलोरी में से 500 कैलोरी कम करनी चाहिए। इस दौरान आपको कार्बोहाइड्रेट से मिलने वाली कैलोरी को बिल्कुल ही कम कर देना है। इसका मतलब यह हुआ कि खाने पीने की जिन चीज़ों से कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा है, उसका सेवन करने से आपको हर हाल में बचना है। अपनी पूरी डाइट में आपको प्रोटीन में मिलने वाली कैलोरी के आंकड़े को 50 से 60%, फैट 20% और कार्बोहाइड्रेट से मिलने वाली कैलोरी का आंकड़ा 30% करना है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि आपकी बॉडी एनर्जी के तौर पर बॉडी में मौजूद फैट को एनर्जी में बर्न करना शुरू करेगी। दूसरा यह कि फैट की मात्रा बढ़ाने से आपकी बॉडी फैट बर्निंग मोड पर आ जाएगी। प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने से आपकी जितना मसल्स लॉस करेगी, वह उसे रिपेयर भी करेगी। दोस्तों, अब अगर हम बात करें एक्सरसाइज की, तो ध्यान रखिए, केवल एक्सरसाइज से कुछ नहीं होगा। अगर वजन संतुलित रखना है तो वह अपनी डाइट में सुधार से ही हो सकता है। ध्यान रखें, 90% डाइट और केवल 10% एक्सरसाइज काम करती है। एक्सरसाइज आपके वजन कम करने में एक कैटलिस्ट का काम करती है। अगर आप जिम में जाकर एक्सरसाइज नहीं करते हैं, फिर भी आपको कम से कम रोज़ाना 30 मिनट बाहर पार्क में जाकर फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए, जिससे आपकी कैलोरी बर्निंग में बैलेंस बना रहे। आपको कैलोरी कंजम्पशन कम तो करनी ही है, बल्कि खर्च ज़्यादा करनी है। इसके लिए आप पार्क में जाकर 30 मिनट की जॉगिंग भी कर सकते हैं। ध्यान रहे, आप जितनी कैलोरी कंज्यूम करते हैं, इससे कहीं ज़्यादा आपको बर्न करना होगा, तभी आपका वजन संतुलित रहेगा और मोटापा कभी पास नहीं फटकेगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि यह जानकारी आपके लिए मददगार साबित होगी। उम्मीद है दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।